मुंबई में मुस्लिमों की बढ़ती डेमोग्राफी और हिंदुओं की घटती आबादी पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये खतरे की घंटी है। संजय निरुपम ने कहा है कि मुंबई में मुस्लिम बिल्डरों ने हाउसिंग सोसाइटी जिहाद चला रखा है, जिसके खिलाफ मैंने अभियान शुरू किया था। अब मेरे खिलाफ ये लोग कोर्ट में गए हैं, मेरा मुंह बंद कराने के लिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे साथ शिवसेना के सीनियर नेता संजय निरुपम हैं। सर, टीसीएस की रिपोर्ट आई। टीसीएस की रिपोर्ट में कहा गया कि 2047-51 तक जो मुंबई का जनसंख्या है, हिंदुओं कम हो जाएगा, मुसलमानों के ज़्यादा हो जाएगा। ये तो मैं खुद एक अरसे से कह रहा हूं। जिस प्रकार से मुंबई के मुस्लिम बिल्डरों ने हाउसिंग जिहाद चला रखा है, जिसके खिलाफ मैंने अभियान शुरू किया था, बाद में एक उस बिल्डर ने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस करके मेरी जुबान पे ताला लगाने की कोशिश की है। वो हाउसिंग जिहाद कुछ नहीं है, मुंबई की डेमोग्राफी बदलने का एक षड्यंत्र है। और ये जो डेमोग्राफी बदलने का जो षड्यंत्र है, एक लंबे समय से चल रहा है। वो अलग अलग इलाकों से मुस्लिम लोगों को ला करके जो जिहादी टाइप के मुसलमान हैं उनको बसाते हैं और पूरा का पूरा जनसंख्या संतुलन बिगाड़ते हैं। जो टिस की रिपोर्ट है उसके संदर्भ में मेरे पास भी जानकारी है कि 1960 के आसपास जिस मुंबई शहर में लगभग 80-85% के आसपास हिंदू रहते थे, उस मुंबई में 2050 आते आते, मतलब आज से 25 साल बाद, सिर्फ 50% हिंदू रह जाएंगे। यानी हम अल्पसंख्यक में आने लगेंगे और यह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का नतीजा होगा। और ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जिहादी टाइप के लोग, ऐसे जिहादी लोगों के साथ उबाठा ने और राज ठाकरे की पार्टी ने हाथ मिला लिया। यही वजह है कि इनको खान और पठान चलेंगे, लेकिन इनको उत्तर भारतीय भैया नहीं चलेगा। उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे और खान और पठान को अपनी गोदी में बैठाएंगे। तो ऐसे जिहादी मनोवृत्ति के जो मुसलमान हैं, जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, चाहे वो संभाजीनगर का मामू हो या जमीयते उलमा हिंद का जो आदमी हो, ये सब बेसिकली दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, सांप्रदायिक टाइप के लोग हैं। ऐसे सांप्रदायिक मुसलमानों के साथ दोस्ती करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पूरे मुंबई की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, पूरे मुंबई को तबाह कर रहे हैं। बस दिखाने के लिए वो मराठी भावनाओं को भड़काते हैं, जबकि मराठी और हिंदी करके वो कुछ नहीं, पूरे हिंदू समाज की एकता को खंडित कर रहे हैं। ऐसे हिंदू समाज को अब ऐसे जिहादियों के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ेगा और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी युति के समर्थन में बाहर निकल करके इन दोनों भाइयों की जो जिहादी जो अभियान चल रहा है, उस अभियान को नष्ट करना पड़ेगा। मुंबई में जो रहने वाले हिंदू हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खतरे घंटी है? खतरा तो है। मुंबई हमेशा से पूरा जो ग्लोबल टेरर ग्रुप है उनके निशाने पर रहा है। इसी मुंबई शहर ने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट झेला है। इसी मुंबई शहर ने उसके बाद कई ट्रेनों में ब्लास्ट झेला है। इसी मुंबई शहर ने 2008 का जो एक आतंकवादी हमला था ताज होटल पे, वो झेला है। तो मुंबई हमेशा एक वल्नरेबल कंडीशन में रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि मुंबई को सुरक्षित रखा जाए। और मुंबई तभी सुरक्षित रहेगी जब वो हमारे नियंत्रण में रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सामने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस वाले लोग हों या उबाठा वाले लोग हों या मनसे वाले लोग हों, उन्होंने जमीयत वालों से और जो जिहादी टाइप के लोग हैं उन लोगों से हाथ मिला लिया और उनके दबाव में, प्रभाव में आकर, उनके वोटों के दबाव में आकर के वो हमेशा मुंबई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ऐसे मुंबई की सुरक्षा को तबाह करने वाले लोग, जो ऐसे पूरे मुंबई को एक जिन्होंने गिरवी रख रखा है अपने चंद वोटों के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे मुंबई के हिंदू समाज को, चाहे वो मराठी भाषी को या हिंदी भाषी को या मारवाड़ी हो या गुजराती हो या अन्य किसी भी समाज को, दक्षिण भारत के हो, कहीं के भी हो, सभी लोगों को एकजुट होकर के ऐसे जिहादियों को पराजित करना चाहिए। क्या ये प्लान के तहत किया जा रहा है? पॉलिटिकल सपोर्ट प्लान तो है ही। पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फैल रहा है, दुनिया के हर देश, हर शहर में आप देखते, अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये कोई साधारण घटना और अचानक घटी हुई घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा माइंड काम कर रहा है। इसके पीछे एकदम अल कायदा टाइप के जो संगठन है वो सब काम कर रहे हैं। इसके पीछे लश्कर तोयबा है, तो हिजबुल मुजाहिदीन है, ये जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों के पीछे भी बड़े बड़े लोग हैं। तो ये जो पूरा पेट्रो डॉलर का जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के निशाने पर मुंबई हमेशा रहा है और ऐसे पेट्रो डॉलर के आतंकवाद से मुंबई के एक एक हिंदू को सावधान होना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी का इन लोगों को जिस तरह से बढ़ाया गया, क्या पिछली सरकार में इस तरह से सपोर्ट किया गया?
किसको? जब कांग्रेस एनसीपी किसकी सरकार में सपोर्ट? भाई जो बड़े बड़े लेवल पे जो आतंकवादी हमले होते थे मुंबई में, वो तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सरकार के जमाने में ही होते थे, क्योंकि उन सरकारों के ऊपर इन जिहादियों का दबाव होता था, उन सरकारों को इन जिहादियों के वोट की दरकार होती थी, तभी इन जिहादियों की सारी बुरी हरकतों को भी वो इग्नोर कर देते, जिसका नतीजा ये होता था कि मुंबई हमेशा एकदम खतरे के नोक पर खड़ा रहता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई है, जब तक मुंबई में महायुति की सरकार आई है, तब से जिहादियों का हौसला बुलंद नहीं हो पा रहा, बल्कि उनका हौसला टूटा पड़ा है। और ऐसे जिहादियों ने दोनों भाइयों को एकजुट कराया और दोनों भाइयों को हिंदू समाज को तोड़ने, उनके अंदर नफरत के बीज बोने के लिए एक नया एक षड्यंत्र और एक अभियान शुरू किया है, जिसको हमको समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और उसके खिलाफ आने वाले दिनों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले लड़ाई मुंबई महानगर पालिका चुनाव है, लेकिन यहीं पर जाके लड़ाई खत्म नहीं होती। जब तक इन जिहादियों से मुंबई के लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। बीजेपी नेता नवनीत राणा जो कह रही हैं कि 19 बच्चे वो पैदा कर रहे हैं मुसलमान, हिंदुओं को भी 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। अभी कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि जो नवनीत राणा कर रही गलत कर रही है, हिंदू को भी जनसंख्या बढ़ रही है। नहीं, ये बात तो सही है कि जिस अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में हिंदू जनसंख्या नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने समय की नजाकत को देखते हुए अपने परिवार के आकार को छोटा करना बेहतर समझा, लेकिन वो लोग जानबूझ करके अपने परिवार के आकार को और बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो जो एक दारुल हरब और दारुल इस्लाम वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के तहत उनको कब्जा करना है। तो वो जो कब्जा करने वाली मानसिकता है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं हिंदुओं को अलग अलग मोर्चे पे तैनात होना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हुसैन दलवाई विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह से है नहीं, हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। हुसैन दलवाई हिंदुओं की लोक संख्या बढ़ने के खिलाफ बोलने के बजाय अपने समाज की जो लोक संख्या बढ़ रही है उसको नियंत्रित करें ना, अगर दम है तो।